क्या भाई, परेशान हो? किस वजह से? क्यों दुखी हो? दुखी नहीं रहना है, मस्त रहना है। कितने बार समझा चुका हूँ, कितने बार समझाया हूँ भाई, मस्त रहना है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, शरीर मिल गया बस खाए रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो। कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। इसे कोई जीना नहीं बोलते। जीना क्या होता है भैया? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो। अपने ऊपर कैसे आता है अपने कंट्रोल? अपना ऊपर कंट्रोल आता है आपके आत्मविश्वास से। और आत्मविश्वास उसी व्यक्ति में होता है जिसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है। छोटी छोटी बातों पे सहन शक्ति निकल निकल के बाहर आ रही है। तमाचा मार देंगे, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो। भाई कौन हो तुम? ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी मतलब की नहीं होती हैं, कहनी सुनने वाली बातें हैं। बड़ा रिलैक्स होके मस्त रह के जीना है। आप इंद्रियों के वशीभूत ना रहें। ऐसा नहीं करना है कि भैया किसी ने कोई चीज़ देखी तो बस हो गए पागल, वो देखा तो उसके पीछे पागल, वो नहीं मिला तो उसके पीछे रोने में लग रहे हो। तो ये सब बातें जो हैं आपको बनाती हैं कमज़ोर। और यहाँ पर इस धरती पर आप कमज़ोर बनने के लिए नहीं आए हो। कमज़ोर पैदा भले ही हुए हो, लेकिन बनना क्या है? मजबूत। आप ईश्वर के दिए बनाए हुए शक्ति के पुंज हो। जब मिट्टी का एक दिया पूरी रात एक घर के अंधेरे को दूर कर देता है, पूरी रात जलकर, तो तुम तो ईश्वर के दिए बनाए हुए वरदानों से सशक्त शक्तिमान शक्तियों से बने हुए वो अंश हो। ईश्वर शक्ति की वो परिकल्पना आपके अंदर भरी हुई है। हर विचारों की शक्ति आपके अंदर इतनी भरी हुई है, आप कुछ भी सोच सकते हो। किताबों से भी ऊपर सोच सकते हो, लेखकों के ऊपर से सोच सकते हो। तो इतना जब सब कुछ सोचने की शक्ति, असीम शक्ति आपके अंदर है, इतना सब कुछ बोलने की शक्ति आपके अंदर है, सर्वशक्तिमान हो, जितना चाहे पैदल चलो, जितना चाहे काम करो, जितनी चाहे चीज़ें आप लोगों को दान कर सकते हो। आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप में और एक सिकंदर में क्या फ़र्क था? दो पैर दो हाथ, दो उसके भी थे, आपके भी दो हाथ पैर। तो क्यों गरीब बने हुए मन से? क्या नहीं है आपके पास? क्या सारी चीज़ें किताबों से ही बनती हैं क्या? क्या जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, क्या उन्होंने समाज में नाम रोशन नहीं किया? एक छोटा सा बालक 13 साल की उम्र में अपने पिताजी के सिंहासन और हिंदुस्तान की राजगद्दी में बैठ गया था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसको अंगूठा लगाना भी नहीं आता ढंग से, लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की रही, लेकिन हिंदुस्तान का राजकीय शासन उसने किया। तो ये जो कला होती है, एडमिन पावर होती है, ये राजसी गुण जो होता है, ये विचारों से आता है। तो विचार देने वाले ये किसी दुकान पे नहीं मिलते मेरे भाइयों, ये तो बनाते हैं, ये तो समाज से आते हैं, ये तो बैठने उठने से आते हैं। तो क्यों एक जगह बैठे रहते हो? ऐसी जगह नहीं बैठना है आपको जहाँ पर आपके विचार विलुप्त हो जाएं। ऐसी जगह से हट जाओ जो आपके विचारों को छीण करे। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाओ जो आपकी निंदा करे। उसको करके दिखाओ, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा जभी है जब सामने वाला व्यक्ति आपके हारने का इंतज़ार करे, तब आप उसे जीत के दिखाओ। तो भैया जीत और हार यही तो है, खेल का मैदान भी यही है। छोटी छोटी बातों पे रोना चालू कर देते हो, छोटी छोटी बातों पे शिकायतें चालू कर देते हो। किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको ताना दे दिया, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया। अरे भैया उसके अंदर समझ कम है, उसको वही बोलना है, लेकिन आप उससे बेहतर हो ना, तो आप उससे बेहतर बन के दिखाओ। वो आपकी इज्जत करेगा आने वाले समय में, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि चमकते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो छोटी छोटी बातों पे अपना मन जो है वो दुखी करना बंद कर दो। आप अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा भरो, एक ऐसी संकल्प शक्ति भरिए सुबह उठती खन, कि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मस्त होकर काम करूँगा, सिर्फ मस्ती के साथ काम करूँगा। काम तो आपको करना ही है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? हंस के करना है, मस्त रह के करना है। इस हंसते हुए चेहरे को, इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर, ऐसे लोग भी हैं जो आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। तो जब वो आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। जो लोग आपको पीछे या गिरते या रोते हुए देखना चाहते हैं, उनकी तरफ मत देखो, क्योंकि उनको देखने के लिए वो बैठा हुआ है, उनकी कैलकुलेशन चल रही है। आप सिर्फ अपने रन बनाइए। क्रिकेट के मैदान में बैट और बल्ला जो लेकर आप जो खड़े हुए हैं ना, उसमें बॉलों की गिनती नहीं है। पब्लिक क्या कर रही है कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ अपनी बॉल पर नज़र रखनी है। जो बॉल आ रही है
चौका, जो बॉल आ रही है छक्का, मिस हो गई ध्यान नहीं देना, क्योंकि बॉलें बहुत मिलेंगी इस ज़िंदगी में, इस जीवन में आपको इतनी बॉलें खेलने को मिलेंगी कि आप बहुत अच्छे रन बना सकते हैं, बस थक ना मनाएं। और स्टूडेंट लाइफ हो तो भूल ना मनाएं। तो ज़िंदगी के इस फॉर्मूले को हमेशा याद कर लो। इस धरती पर, इस कर्म स्थली पर, इस पृथ्वी लोक पर हर एक व्यक्ति कर्म करने आया है। किसके शरीर में कितनी जान है, ये आपकी पहचान है। किसके शरीर में कितनी जान है, यही इंसान की आखिरी पहचान होती है। वो थका हुआ है या थके हुए दिखाना चाहता है, ये उसकी कला पर निर्भर करता है। कितने भी जीवन में आपको कितने भी संकट आए, समझ लो आपको बेस्ट रोल मिला हुआ है ऊपर वाले के द्वारा। आप उस पोजीशन में, उस स्टेज में, उस परिस्थिति में, उस समय में अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं, बेहतर करके दिखाएं। जब बेहतर करके दिखाएंगे, मुस्कुरा कर दिखाएंगे, काम करके दिखाएंगे, सुंदरता करके दिखाएंगे, तो ऊपर वाला भी कहेगा कि मैंने कोई बहुत सुंदर चीज़ बनाई है। क्या रोना, कोई चीज़ मिल गई तो खुश हो गए, कोई चीज़ खो गई तो दुखी हो गए, कोई आ गया तो खुश हो गए, कोई चला गया तो दुखी हो गए। अरे ये कोई जीवन है यार। इस मेले में, इस संसार के मेले में सारे रिश्ते पानी की तरह हैं। जब तक बहते रहोगे तब तक खूब जीवन में बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलेगा। आप रुक जाओगे, पानी खराब हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। तो इस मेले में आपको रुकना नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकना। कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं रुकेगा तो आपको भी नहीं रुकना है किसी के लिए। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपना कर्म करना, इतना सुंदर कर्म करना है। और उस सुंदर कर्म के द्वारा जो भी आपने अर्जित किया है, जीता है, उसको खुशी खुशी प्यार के साथ दान दे देना है। हमारे अंदर ही कृष्ण है, हमारे अंदर ही कर्ण है, हमारे अंदर ही कंस है, और हम ही अपने आने वाली संतान और पीढ़ियों के वंश हैं। ये चीज़ें जो हम तैयार कर रहे हैं, हम अपने पेड़ों की जड़ हैं, और हम ही अपने लगाए हुए पेड़ों की जड़ों को मजबूती देते हैं। तो आपको अगर बेहतर नहीं मिला है तो आप बेहतर बनाएं, आप पीढ़ी को करके दिखाएं। आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आपकी पूजा करेगी, आपको सम्मान देगी, आपके शब्दों से आपका सत्कार करेगी, आपको प्यार करेगी, आपको याद करेगी। वो व्यक्ति बहुत सफल होता है जिसके छोटे उसे याद करते हैं, उसके पीठ पीछे उसे पुकारते हैं और उसको संबोधन करते हैं। ये सम्मान उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सम्मान वो नहीं है जो मांगा जाता है, सम्मान वो होता है जो भरे समाज में 4 लोगों के बीच में खड़े होकर दिया जाता है, वो भी दिल से, स्वतः निकलता है, स्वतः निकलता है। और इसको करने के लिए सबसे पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, सक्षम बनाइए। आपका शरीर है, इसको पहले कंट्रोल करो। आपका दिमाग है, इसको कंट्रोल करो। आपके शब्द हैं, इसको कंट्रोल करो। इनसे किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए, इनसे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इनसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने आप को, इस शरीर को सुंदर बनाएं, मजबूत बनाएं, ताकतवर बनाएं। इसे नशीले पदार्थों से दूर रखें। इसको सुंदर बनाएंगे तो आप इस लोगों की ज़्यादा मदद कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक लोगों के बीच में रह पाएंगे और ज़्यादा ज़िंदगी का मज़ा जी पाएंगे। कितनी सुंदर ज़िंदगी है, सब जगह खुशहाली है, सिर्फ नज़रिए पे निर्भर करता है। ये नज़रिया ही आपकी नज़र को बनाता है। आपकी नज़र कितनी सुंदर है, आपकी सोच कितनी सुंदर है, आपका विज़न कितना सुंदर है, यही आपके भविष्य का निर्माण करता है। और जिस व्यक्ति का प्रेजेंट अच्छा होता है, उसका भविष्य भी अच्छा होता है। आप इस समय क्या कर रहे हैं, ये पल जो है, ये समय जो है, ये आपके भविष्य को निर्धारित करता है। आज का समय, इस वक्त का समय, इस पल का समय अगर आपने सही दिशा में रखा है तो निश्चित तौर से आपकी जीत होगी। ये लिख के ले लीजिए आप। अगर आज का वक्त, आज का समय, आज आपने बिल्कुल सही दिशा में काम किया है, कर्म अपना परिणाम जरूर देता है। कर्म अपना परिणाम जरूर देता है, क्योंकि हम सिर्फ कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। आपने कैसा कर्म चुना है, ये ईश्वर ने इसके लिए आपको फ्री छोड़ रखा है। आपका चुनाव क्या है, आप चुनते किसे हैं। आप अच्छा चुनते हैं तो अच्छा प्राप्त करेंगे, आप बुरा चुनेंगे तो बुरा प्राप्त करेंगे।
श्री कृष्ण भगवान के पास युद्ध जब होने वाला था तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भाई गए थे, पर दोनों ने अलग अलग चीज़ों का चुनाव देखा और उनको चुनने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वतंत्र रूप से उनसे कहा था कि आप जो भी चीज़ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो दुर्योधन ने जो है उनकी नारायणी सेना को चुना। उसको लगता था कि वो सशक्त है, मजबूत है और बाहुबल से बहुत कुछ होता है। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण भगवान को चुना और उनका चुनाव संतोषजनक था कि मेरे पास मेरा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ सहपाठियों से, साथियों के साथ नहीं जीती जाती हैं, आत्मविश्वास से जीती जाती हैं। और सबसे बड़ा जो विश्वास है वो ऊपर वाला देता है, क्योंकि नीचे वाले तो विश्वास तोड़ते हैं। नीचे वाले विश्वास आपका देखना चाहते हैं कि आप कितने आत्मविश्वासी हो। इसके लिए वो बार बार आपके सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर देंगे और देखेंगे कि तुम में कितना विश्वास है। लेकिन देने वाला विश्वास कौन है? वो दो ही लोग आपको हमेशा जीवन में जीतते हुए देखना पसंद करते हैं, एक आपके माता पिता और दूसरा आपका गुरु। क्योंकि ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, जब वो हारते हैं आपसे तब उन्हें खुशी होती है। बाकी के हर एक व्यक्ति को ये चाहता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो नातेदार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको आगे बढ़ते हुए तो देखना चाहता है, लेकिन खुद से नहीं, खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा वो आपको कभी। आप कितने भी आगे बढ़ो लेकिन उससे पीछे रहो, ये उसके हमेशा मन में रहता है। तो इस चीज़ का हमेशा दिमाग में एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं और युद्ध के मैदान में आपको सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है। जो सामने है वो लक्ष्य है, जो पीछे है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो छूट गया उसे राधे राधे, और जो आगे है उस पर आपको काम करना है। बस यही जीवन का सार है। आराम से दिन भर काम करिए, फोकस करिए, मस्त रहिए। आप अपने हर एक पल में जब भी कोई काम कर रहे हो तो आपको उसमें उस वक्त आपको ये फील होना चाहिए कि आप को क्या मिल रहा है इस काम से, आप ये काम कर क्यों रहे हैं। आप में उस काम में आपकी जिंदा दिली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिंदा दिली। आपको उस काम में मज़ा आना चाहिए, उस काम का रश आपको उस वक्त उसी पल आपको मिलना चाहिए। पैसा मिले ना मिले चलेगा, लेकिन उस काम का रस, इंजॉय, वो आपको ज़रूर फील होना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, कुछ भी नहीं टिका है, सब बदल जाएगा, लेकिन जो रश है वो हमेशा जिंदा दिल बना के रखता है। तो आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम का रश आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है उस काम को करते करते नीरसता आ रही है, आलस आ रहा है, इच्छा नहीं कर रही है, दुखी मन से कर रहे हो। ये सब चीज़ें जब ही होती हैं जब आपको उस क्षण में किए गए कार्य के द्वारा रस प्राप्त नहीं होता, एक्साइटमेंट प्राप्त नहीं होता, उसकी करने की वजह प्राप्त नहीं होती है। हर काम को करने की वजह बनाइए, क्यों करना चाहते हैं वो वजह यहाँ रखिए, आपको मज़ा आएगा काम करने में। तो ये चीज़ें आप अपने अंदर बना के रखिए। आप ईश्वर के बनाए हुए अंश हैं। आप में वो असीम शक्तियाँ हैं कि वो किताबों में नहीं है, किसी बाज़ार में नहीं है, वो आपके अंदर हैं। आप अपने आप को तैयार करिए, आप अपना लक्ष्य तैयार करिए और दिन भर पूरे जोश के साथ काम करिए। इतना काम करिए कि शाम को बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाए। इतना सोचने का समय किसी के लिए नहीं मत छोड़ो कि उसके लिए सोचा जाए, उसके लिए शिकायतें की जाएं, उसके लिए मन को परेशान किया जाए। अरे यार थक गए सो गए, थक गए सो गए, ख़त्म। जो आपका है वो चल कर आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपको समझती है, आपके प्रदर्शन को, आपके कार्य की प्रशंसा उसके दिमाग में है, तो वो निश्चित तौर से आपके पास चल के आएगी। तो आपको किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना, अपना काम करिए और मस्त रहिए। थैंक यू।